इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। इस वक्त मोदी साहब ब्रिक्स के लिए रशिया जाने के लिए तैयार हैं, और दूसरा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि इंडिया और चाइना की अपने बॉर्डर इश्यूज के ऊपर उनका एग्रीमेंट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है, और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी है, फिर जफी पाती हो ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफियां पुतिन नो पांदा है। यार हमारा है, जफियां पुतिन को डालता है। सो ये अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो रही है, द टॉप मोस्ट एजेंडा इज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद ब्रिक्स के ऊपर क्या करना है, एक्सपैंड करना है कि नहीं करना। और ये सारी चीज़ें पहले ब्रिक्स के हवाले से डिस्कस हो चुकी हुई हैं, याद रखें। जो इंडियन एम्बेसडर रशिया में है, रशियन एम्बेसडर इंडिया में हैं, जो पूरे के पूरे डेस्क देख रहे हैं, वो सारे के सारे बता चुके होंगे क्या होना चाहिए। सो वो तो जस्ट इन चीज़ों को मोदी साहब को भी पता होगा रशिया का क्या वर्जन है, और उनको भी पता होगा रशिया का इंडिया का क्या वर्जन है। सो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना है या नहीं करना, मेरा ख्याल है कि अभी इंडियंस कहेंगे नहीं, ब्लॉक कर दे। इंडियंस कहेंगे ब्लॉक कर दे। अगर हमने ब्रिक्स को अंदर मेंबरशिप बढ़ा दी तो इसके रॉन्ग मीनिंग चला जाएगा। सो ब्रिक्स की मेंबरशिप ना बनाओ। ये बायलैटरल मीटिंग में मोदी साहब के एंड पुतिन के 100% डिस्कस हुआ होगा कि बायलैटरल अभी लोगों की जो है ना एंट्री ना करो। जो 5 लोग ममालिक हमने एंटर कर ली वही बहुत अभी साइड पे खड़े हैं। एससीओ पाकिस्तान के अंदर होना और उसके बाद 7 लोगों को कत्ल करना कश्मीर के अंदर, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यह बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, जिसपे अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर साहब आए तो ट्रेड की बातें की गई, सेक्रेटरी लेवल टॉक की बातें की गई। और बल्कि इस पे मुझे जो एक फिक्रा डॉक्टर जयशंकर साहब बोल के गए थे कि पीस फर्स्ट ट्रेड लेटर, तो वो पीस कहां है, हम कहां जाएंगे। इस पे अभी तक ना पाकिस्तान की स्टेट ने उसके ऊपर कोई इस पे लबकुशाई की है और ना किसी और ने, लेकिन टीआरएफ ने उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है। बहुत बड़ा एक इन दोनों वाकयात की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। मोदी साहब का रशिया जाना और उसके बाद कश्मीर के अंदर इस वाकये का रूनुमा होना, ये एक बहुत बड़ा वाकया है। इसकी सिग्निफिकेंस होगी, आने वाले दिनों में इनके इंपैक्ट आएंगे। ऐसे करें, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने आईएमएफ का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा, अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से। कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है, सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। जो इंसान गुलाम बन जाता है कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार।
गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो आईटी में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। अमेजोन आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। अमेजोन ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि फ्रॉड ही बड़ा किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पर यही बात हो रही है। सर यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं यूएई से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहां पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहां जाके लग जाओ। यानी कि वो कह रहे हमें यार गुलामों से भी नीचे। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, they are still there is still a situation with where the trust is yet to be gained, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। तो पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे।